नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू ग्रेडियंट एकेडमी, सिर्फ ज्ञान और शिक्षा। एक बार फिर से मैं रंजन सर आप सभी का अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारा यह वीडियो सीरीज विशिष्ट शिक्षक सक्षमता परीक्षा के लिए चल रहा है। जैसा कि सर्वविदित है, विशिष्ट शिक्षक सक्षमता परीक्षा का पहला चरण हो सके तो जनवरी तक होने वाला है। अब सबसे पहले तो यह जानना है कि इसमें प्रश्न किस प्रकार के रहेंगे। क्या दक्षता टाइप का प्रश्न रहेगा? तो दोस्तों, मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि सक्षमता परीक्षा में बेसिक लेवल का ही प्रश्न रहेगा। ज़्यादा एडवांस लेवल का प्रश्न रहने की उम्मीद नहीं है। तो जितनी भी बेसिक जानकारियां हैं ये कम से कम आप सभी रिवाइज करके पढ़ के दुरुस्त कर लीजिए। अभी जो वीडियो सीरीज हमारे चैनल पे चल रहा है इसमें बेसिक जानकारी से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को ही लाया गया है। तो आप बस इसको देखते रहें, आपको सब रिवाइज होते रहेगा। आप जब कभी प्रश्न देखेंगे, ऑप्शन देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि अच्छा, रंजन सर के वीडियो में इस तरह से बताया गया था, ये ऑप्शन होगा और आप आसानी से वहाँ पे बना पाएंगे। बस आपको करना ये है कि वीडियो को पूरा देखना है, आधा अधूरा देखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा दोस्तों। तो आपको वीडियो पूरा देखना है। अपना एक नोटबुक बना लीजिए, एक डायरी रखिए या एक कॉपी रखिए। जहाँ कहीं भी आप देखते हैं वीडियो या जो कुछ भी आप पढ़ते हैं उसे नोट भी करते चलिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को। तो आइए आज के वीडियो में हम लोग देखते हैं मानव शरीर से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी जो ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछा गया है, हमारे एक्सपर्ट टीम के द्वारा चुना गया है। यहाँ पे सिर्फ वैसे ही प्रश्नों को लिया गया है जो कई बार बीपीएससी, बिहार एसएससी एवं अन्य परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आइए दोस्तों, कम समय लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब कभी वीडियो अपलोड किया जाए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप आसानी से यहाँ तक पहुँच सके, वीडियो को देख सके। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, मानव शरीर महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न, परीक्षा में बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान इन ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कितना होता है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, 7.4। मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। कई बार मानव मूत्र का पीएच मान पूछा जाता है तो औसत पीएच मान जो होता है मानव मूत्र का वह है 6.0। मानव पसीने का पीएच मान भी कई बार पूछा गया है तो ये होता है 6.3। अब देखिए यहाँ पे 7.4 है। हो सकता है ऐसा भी प्रश्न पूछा जाए कि मानव रक्त जो है वो अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है ना? तो हम सभी क्या जानते हैं, जिन पदार्थों का पीएच मान 7 से अधिक होता है वे पदार्थ क्षारीय होते हैं। तो मानव रक्त कैसा होगा? क्षारीय होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे एक प्रश्न में कई प्रश्न आपके कंप्लीट होते हैं। आप इसे नोट करते चले या पीडीएफ मंगा करके अपने पास सभी प्रश्नों का रिकॉर्ड रख सकते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? तो इन सभी ऑप्शंस में से आपको बताना है। यदि आप इसका उत्तर जानते हैं तो प्रश्न संख्या के साथ हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन ए, अस्थि मज्जा में, बोन मैरो जिसे कहा जाता है। तो लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पे होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है दोस्तों। श्वेत रक्त कण का निर्माण भी यहीं पे होता है, अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। एकदम याद कर लीजिए इस प्रश्न को। और ब्लड का 40% भाग जो है ये लाल रक्त कण का होता है। कई बार ये भी पूछा गया है
लाल रक्त कण की मृत्यु कहाँ होती है? तो यकृत और प्लीहा में, यकृत और प्लीहा में लाल रक्त कण की मृत्यु होती है, जबकि इसका जन्म कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। कई बार जीवन काल भी पूछा जाता है, लाल रक्त कण का जीवन काल बताइए। तो 20 से 120 दिनों का इनका जीवन काल होता है दोस्तों। तो यहाँ पे इन सभी बातों को ध्यान में रखें। प्लीहा देख रहे हैं ऑप्शन बी में, तो यहाँ तो मृत्यु होती है लाल रक्त कण की। इसके साथ साथ प्लीहा को ब्लड बैंक भी कहा जाता है। आप ध्यान में रखें, अगर पूछा जाए कि शरीर में ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, तो सही उत्तर क्या होगा? प्लीहा को, प्लीहा को ब्लड बैंक कहा जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। रक्त का कौन सा भाग शरीर को संक्रमण से एवं बाह्य पदार्थ से रक्षा करता है ना? अर्थात आपको बताना है कि रक्त का सिपाही कौन है, मानव शरीर का सिपाही कौन है जो संक्रमण से एवं बाह्य पदार्थों से रक्षा करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं शरीर को संक्रमण से बचाता है। ठीक है, इसे शरीर का सिपाही के नाम से भी जाना जाता है, WBC, व्हाइट ब्लड क्रप्सल्स। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, विशिष्ट शिक्षक सक्षमता परीक्षा के लिए, साथ में BPSC फेज 2 शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए भी। तो चौथा प्रश्न है यहाँ पे, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। आपको बताना है भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंह से। भोजन का पाचन मुंह से ही प्रारंभ होता है। जब चबाया जाता है भोजन को तो वहीं से उसका पाचन शुरू हो जाता है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। पांचवा प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, ये आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र सबसे लंबी कोशिका है। लेकिन अगर पूछा जाए कि बताइए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो इसका क्या आंसर होगा? तो जो बी ऑप्शन में आप देख रहे हैं, यकृत, लीवर, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ा अंग है। सबसे छोटी ग्रंथि दोस्तों यदि पूछा जाए तो पिट्यूटरी ग्रंथि जो है वो सबसे छोटी ग्रंथि होती है, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कई बार ये आया है परीक्षा में दोस्तों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे एकदम नोट कर लीजिए। किसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि को, है ना? तो इसे ध्यान में रखें दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं छठा प्रश्न। सर्वग्राही रक्त समूह है, सर्वग्राही रक्त समूह इनमें से कौन सा है, ये आप सबको बताना है दोस्तों। तो सबसे पहले देखना है सर्वग्राही क्या होता है। जो सभी का ब्लड ग्रहण कर सकता है। सर्वग्राही को आप किसी का भी ब्लड चढ़ा सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए बी। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? ए बी, यूनिवर्सल रिसेप्टर। और यदि कई बार पूछा जाता है सर्वदाता रक्त समूह, यूनिवर्सल डोनर, तो सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो ब्लड ग्रुप ओ। ब्लड ग्रुप ओ का जो ब्लड है वो सभी को चढ़ाया जा सकता है। किसी भी ब्लड ग्रुप वाले को ब्लड ग्रुप ओ का
ब्लड चढ़ाया जा सकता है। एकदम ध्यान रखें, यहाँ पे कई बार कंफ्यूजन हो जाता है और सर्वग्राही के जगह सर्वदाता आंसर भर के चले आते हैं। तो दोस्तों सर्वदाता कौन है? ओ है, जो सभी को दे सकता है। वो कौन है? ओ है, ओ ब्लड ग्रुप है ना। और जो सभी का ब्लड ले सकता है तो वो कौन है? तो ए बी है। एकदम ध्यान रखें इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 7वां प्रश्न देख लेते हैं। हेमोग्लोबिन में उपस्थित रहता है। हेमोग्लोबिन में इन 4 ऑप्शंस में आप देख रहे हैं, इनमें से क्या उपस्थित रहता है दोस्तों? ये आप सभी को बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आयरन। हेमोग्लोबिन में क्या उपस्थित रहता है दोस्तों? तो आयरन उपस्थित रहता है हेमोग्लोबिन में। कई बार पूछा जाता है हेमोग्लोबिन किसका परिवहन करता है? तो इसका उत्तर होता है ऑक्सीजन का परिवहन करता है। हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 8वां प्रश्न देख लीजिए। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, ये आप सबको बताना है। यहाँ पे कमेंट के माध्यम से प्रश्न संख्या के साथ उत्तर जरूर बताएं दोस्तों, यदि आप इस प्रश्न का उत्तर पहले से जानते हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, फीमर। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर है, जांघ की हड्डी। ठीक है। और जब पूछा जाए सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो जो ऑप्शन ए में आप देख रहे हैं स्टेपिज, कान की हड्डी। स्टेपिज जो है कान की हड्डी है और ये सबसे छोटी हड्डी होती है। जबकि सबसे बड़ी हड्डी क्या है? तो फीमर है, जांघ की हड्डी। ठीक है। तो 8वें प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न देख लेते हैं। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी यहाँ पे आपको बताना है दोस्तों इन ऑप्शंस में से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जबड़े की हड्डी। जबड़े की जो हड्डी है वो सबसे ज़्यादा मजबूत हड्डी होती है। अब आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न देख लीजिए। शरीर में गुणसूत्र क्रोमोसोम की संख्या है। शरीर में गुणसूत्र क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? काफी आसान प्रश्न, एकदम बेसिक लेवल का प्रश्न है, जो एकदम बनता है प्रश्न सक्षमता परीक्षा के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 46। अर्थात कई बार जोड़ा में दिया रहता है तो 23 जोड़ा उसका उत्तर हो जाता है, अगर जोड़ा में इसका ऑप्शन दिया हुआ हो तो शरीर में गुणसूत्र क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? 46 या 23 जोड़ा। दोस्तों ये 10 प्रश्न थे, जहां पे 10 प्रश्न में कई प्रश्न छुपे हुए हैं। अगर इस वीडियो का पूरा देखते हैं, हमारी सारी बातों को सुनते हैं, नोट भी करते चलते हैं, तो आपको यहाँ पे कई प्रश्न कंप्लीट होते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करके जाइएगा दोस्तों, और कमेंट के माध्यम से हमें अपनी प्रतिक्रिया, राय और सुझाव दें। आपको यह वीडियो कैसा लगा इसके संदर्भ में। दोस्तों यदि आप विशिष्ट शिक्षक सक्षमता परीक्षा व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर 7091443130 पे संपर्क करें और लगातार पीडीएफ और सेट प्रैक्टिस के द्वारा अपनी तैयारी को दुरुस्त करें, बेहतर से बेहतर करें। साथ में पूरे सिलेबस का पीडीएफ मंगाने के लिए, जिसमें आपको जितना भी कुछ पढ़ना है विशिष्ट शिक्षक सक्षमता परीक्षा के लिए, उन सभी टॉपिक का महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको उपलब्ध कराया जाएगा व्हाट्सएप के माध्यम से। मात्र आपको 699 का पेमेंट करना है गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से, इसी नंबर पे 7091443130 पे।
और उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर के व्हाट्सएप पे सेंड करना है। उसके तुरंत बाद आपको पूरे सिलेबस के मटेरियल का PDF व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध करा दिया जाएगा और साथ में आपको एक ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा, जहां पे लगातार सेट प्रैक्टिस के द्वारा आपकी तैयारी कराई जाएगी। तो जुड़ने के लिए इस नंबर पर संपर्क करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।